अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कैशे मेमोरी का। ठीक है, या कैश मेमोरी भी इसे हम प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, और ये कैसे जो सी है सीपीयू की वर्किंग पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, और जो दूसरा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। पेरिफेरल डिवाइसेस वही आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। ठीक है, तो उसमें वो ये बात करें कि क्या है कि कैसे ये पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर के को अपना डेटा जो सी हैं वो सेंड करती है, या वहाँ से अगर डेटा कंप्यूटर ने इन डिवाइसेस को भेजना हो तो कैसे वो डेटा ट्रांसफ़र होता है। ये दो क्वेश्चन जो है ना, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो सा है वो हम देख लेते हैं जी, कैश मेमोरी को। तो कैश मेमोरी क्या होती है? तो हम ये कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो मैंने आपको एक बड़ी बेसिक सी डायग्राम शुरू में बताई थी, ये वाली, इसी के ऊपर हम चल रहे हैं और इसी के ऊपर ही आप देखेंगे हमारा पूरा तकरीबन हाफ से कुछ ज़्यादा जो चैप्टर है वो सारा इस ही डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं और ये चीज़ें सारी। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या बताया था कि मेन मेमोरी क्या करती है, उसमें प्रोग्राम भी होता है, डाटा भी होता है। ठीक है, और ये प्रोग्राम और डाटा कहाँ स्टोर होता है? यहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। जब हमारा कंप्यूटर चलता है तो वो हार्ड डिस्क से डाटा कहाँ आ जाता है? मेन मेमोरी में, और फिर मेन मेमोरी से सीपीयू बात करता है और सीपीयू सारा डाटा लेता है। तो बात ये थी कि सीपीयू हार्ड डिस्क से क्यों नहीं लेता, ये हम सारी बातें डिस्कस करते हैं। क्योंकि हार्ड डिस्क बहुत स्लो होती है। तो अगर सीपीयू हार्ड डिस्क से डायरेक्टली डेटा लेना शुरू कर दे तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। प्रोग्राम ओपन करोगे, हो सकता है 10 से 15 मिनट बाद प्रोग्राम ओपन हो, इतनी स्लो होती है। तो हम क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क से कुछ डाटा जो है मेन मेमोरी में ले आते हैं, फिर मेन मेमोरी बहुत फास्ट होती है तो फिर वो डाटा हम ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, फिर हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा वो हमने पढ़ा जी टाइप्स ऑफ, एक तो टाइप्स ऑफ रोम पढ़ा, एक टाइप्स ऑफ रैम पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी, सॉरी। तो टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी में क्या था, एक एस रैम थी और एक डी रैम थी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एस रैम और डी रैम। ये आपको क्यों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो इससे कैश मेमोरी से रिलेटेड है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप ये देखें जी, ये हमने पढ़ा था ये व्हाट इज रैम, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम। तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन है तो मेरा शायद प्रीवियस लेक्चर आप रैम वाला देख लें। ठीक है, उसी मेरे चैनल पे जाके आपको इजीली ये मिल जाएंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल पे चले जाएं सेवर हब पर, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं और कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 में, और उसकी प्लेलिस्ट में आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, रैम में क्या था, एस रैम और डी रैम हमने पढ़ी थी। डी रैम क्या होती थी? सिंपल सी बात है, डी रैम क्या थी कि डायनेमिक रैम थी ये वाली। इसको इसको हम बेसिकली रैम कहते हैं, डी रैम। ठीक है, तो डी रैम क्या कर रही थी बेसिकली, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको समझा दूँ कि ये क्या थी, ये डी रैम। तो डी रैम कहते हैं डायनामिक, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, नहीं रिफ्रेश करेंगे तो डाटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन जिस टाइम वो रिफ्रेश हो रही है सीपीयू डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो सीपीयू डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता तो सीपीयू की परफॉर्मेंस क्या होगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन एक होती है एस रैम। एस रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका मटेरियल ऐसा होता है, ये इस चीज़ से हमने बनाया होता है कि उसको हम रिफ्रेश करें, जब रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती तो इसका मतलब उसमें डाटा उस वक्त रहता ही रहता है। तो सीपीयू क्या करता है कि सीपीयू को जब डेटा की जरूरत होती है वो एस रैम से बात करता है। अब एस रैम के बात की है कि एस रैम लगी क्या होती है, तो एस रैम को ही हम कैश मेमोरी कहते हैं। और एस रैम सीपीयू के बिल्कुल साथ अटैच होती है। इसको डायग्राम को सिंपल करने के लिए यहाँ पे शो नहीं किया गया, बिल्कुल सीपीयू के साथ जो सी है ना वो कैश मेमोरी लगी होती है। अब L1 L2 L3 तीन कैशे लगी होती है, एक तो कैश सीपीयू के अंदर होती है, एक एक जो सी है L2 इसके साथ होती है, फिर L3 बेस के, वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज में जाके दिखाया भी था कि ये देखिए तीन कैश मेमोरीज लगी हुई है। ठीक है, तो ये हम क्यों रखते हैं बेसिकली कि हम क्या करते हैं, हम तो बहुत फ्रीक्वेंट सबसे पहले खाली होता है, कैश मेमोरी भी खाली होती है, मेन मेमोरी भी खाली होती है, सिर्फ हार्ड डिस्क में डेटा पड़ा होता है जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जब कंप्यूटर चलता है तो वो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा मेन मेमोरी में लेके आता है, फिर मेन मेमोरी से वो एक्सेस करता है। अब कैश मेमोरी में वो डेटा पड़ा होता है जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस होता है। मतलब एक दफ़ा मेन मेमोरी में डेटा आ गया, मेन मेमोरी से कुछ डेटा जो है कैश मेमोरी, क्योंकि कैश मेमोरी बहुत ही ज़्यादा साइज में छोटी होती है, क्योंकि महंगी बहुत होती है तो साइज में बहुत छोटी होती है।
तो जब साइज में बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो वो क्या करता है कि जो बहुत ज़्यादा हम मेन मेमोरी से डेटा ले रहे होते हैं वो कैश मेमोरी में उसको रख लेता है। जब कैश मेमोरी में रख लेता है तो दोबारा उसको जरूरत पड़ती है तो वो मेन मेमोरी पे नहीं जाता, वो कैश मेमोरी से ही डेटा लेगा। जब कैश मेमोरी से डेटा लेगा लाजिम बात है परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि उसे मेन मेमोरी की तरफ जाना नहीं पड़ा, और मेन मेमोरी स्लो भी है, कैश मेमोरी फास्ट भी है, तो वो जल्दी जल्दी यहीं से ले लेगा डेटा और काम करता रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो ये एस रैम को ही कैश हम मेमोरी कहते हैं। अब ये जो मैंने बातें बताई ना यही सारी इसमें लिखी है, इसको आप पढ़ लें। कैश, द कैश प्रोनाउंस कैश इज अ स्मॉल, छोटी होती है मैंने कहा ना साइज में, एंड वेरी फास्ट मेमोरी। इट इज डिजाइन टू स्पीड अप द प्रोसेसर ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन। लाजी बात है, मैंने आपको पहले बताया स्पीड अप क्यों करेगी, जब यही से जब डेटा मिलेगा तो स्पीड अप तो होगा। ठीक है, अच्छा जी। इट इज़ फास्टर देन रैम, रैम से फास्टर होती है। क्यों? इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। The data instruction that are most recently or most frequently used by CPU are stored in the cache में। वो क्या कह रहा है, जो बहुत ज़्यादा हम फ्रिक्वेंटली डेटा एक्सेस करते हैं उसको हम कैश में रखते हैं। यही मैंने बात की थी कि मेन मेमोरी से एक दफ़ा CPU लेता रहता है, फिर जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा था तो वो हम क्या करते हैं मेन मेमोरी से डेटा उठा के कैश में रख देते हैं ताकि CPU को मेन मेमोरी की तरफ ना जाना पड़े। तो क्या होता है, स्पीड बेहतर हो जाती है। अच्छा, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर रिट्रीव फ्रॉम रैम व्हेन सीपीयू यूजेस देम फॉर फर्स्ट टाइम। क्या कह रहे हैं, जब इंस्ट्रक्शन कहाँ से रिट्रीव करते हैं, रैम से, जब हम फर्स्ट टाइम यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली हार्ड डिस्क में डेटा पड़ा होता है, हार्ड डिस्क से रैम में आता है, फिर रैम से सीपीयू में आता है। इसलिए बेसिकली हार्ड डिस्क से क्योंकि डायरेक्टली सीपीयू में नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि फर्स्ट टाइम हम डेटा कहाँ से रैम सीपीयू फेच करता है, सीपीयू हमेशा रैम से ही फर्स्ट टाइम करता है। ठीक है, अच्छा, द कॉपी ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन, कह देगा मेन मेमोरी से करेंगे जो हम करेंगे उसकी कुछ ना कुछ कॉपी जितनी कैश में आती होगी उतनी कैश में हम रखेंगे क्योंकि कैश का साइज कम होता है। ठीक है, द नेक्स्ट टाइम द सीपीयू नीड्स द डेटा और इंस्ट्रक्शन द फर्स्ट लुक इन कैश। जब नेक्स्ट टाइम उसको जरूरत पड़ेगी वो कैश में देखेगा या कैश में वो पड़ा हुई इंस्ट्रक्शन या नहीं। अगर उसको कैश में मिल जाती है तो वो बस वो यूज कर लेगा, अगर नहीं मिलती फिर वो मेन मेमोरी में जाएगा। ठीक है, इफ द रिक्वायर्ड डेटा इज फाउंड देयर इट इज रिट्रीव फ्रॉम कैश मेमोरी। वही बात कर रहा है कि अगर यहाँ से मिल जाए तो कैश मेमोरी से लेता है इंस्टेंट, नहीं तो और मेन मेमोरी, नहीं तो फिर मेमोरी से लेगा। इट स्पीड ऑफ द वर्किंग, ये क्या करेगा ओवरऑल वर्किंग ऑफ सीपीयू की स्पीड कर देगा। क्यों स्पीड कर देगा? क्योंकि लाजिम बात है मेन मेमोरी की तरफ जाना नहीं पड़ रहा, मेन मेमोरी स्लो भी है, तो यहीं से उसको डाटा मिल जाएगा स्पीड अप। तो ये जी कैश मेमोरी था। तो ये इसी कैश मेमोरी को यही सारी चीज़ें एस रैम में भी है। ठीक है, एस रैम में ज़रा ये उन्होंने बताया हुआ है कि इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता और इसलिए जो सी है ये फास्ट होती है। लेकिन कैश मेमोरी में उन्होंने इसको थोड़ा सा मतलब ये है कि ज़्यादा डीपली नहीं बताया कि कैश मेमोरी किस मटेरियल से बनती है, क्योंकि उसको हम एस रैम में पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एस रैम ही कैश मेमोरी होती है। ठीक है जी, अच्छा जी। अब हम ये जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है ये हम कर चुके हैं, व्हाट इज बस इंटरकनेक्शन। अगर आप मेरे चैनल पे जाओ वहाँ पे होगा बसेस का, मैं पूरा जो सा है वो मैंने बताया, एक दफ़ा हम बता भी देता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर अगर आप चाहें सेवर हब, ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रीवियस, ये मैं बार बार क्यों बताता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट बाद में आए हो तो उन्हें पता हो। सेवर हब पे आप चले जाएं, ठीक है, वीडियोस में आप चले जाएं, ठीक है, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर पे आ जाएं। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखें व्हाट इज़ रैम, टाइप्स ऑफ रैम, व्हाट इज़ रोम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम, व्हाट इज़ आईओ यूनिट के बारे में कहते हैं, व्हाट इज़ सिस्टम बसेस इन कंप्यूटर। ठीक है, ये तीसरा लेक्चर से मैं बताया हुआ। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट बसेस, ठीक है, कंप्यूटर बस, और ये हम सारा कुछ ये हमने पढ़ लिया था उसमें सारा। ठीक है, आईओ यूनिट भी हमने देख लिया था। अच्छा, अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। कि पेरिफेरल डिवाइसेस से कंप्यूटर के डेटा कैसे, ये अब डायग्राम फिर वही आ गई। अब ये देखें, ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इनपुट ये की माउस कीबोर्ड प्रिंटर, यहाँ पे आप सारी लगा दें। अब कह रहे हैं कि सीपीयू और ये पेरिफेरल डिवाइसेस के दरमियान डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, उसके कितने वेज हैं। ठीक है, सीपीयू ने अगर मॉनिटर को डेटा भेजना है तो वो कैसे भेजेगा, अगर मॉनिटर तो नहीं करेगा, सीपीयू ने अगर इनपुट करनी है तो सीपीयू या कीबोर्ड वो कैसे, या माइक वो कैसे सीपीयू से बात करेगा। ठीक है, ये कैसे वेज कितने। तो हमारे पास बेसिकली बताया तो दो वेज हैं, एक है इंटरप्ट और एक है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं।
एक इंटरप्ट है और एक हमारे पास क्या है जी, डीएमए। अच्छा, अब जो इंटरप्ट्स हैं वो क्या, इसको मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ फिर इसको एक दफ़ा रीड आउट करता हूँ। अब इंटरप्ट्स क्या हैं, बेसिकली इंटरप्ट का मतलब क्या होता है कि किसी ने आपको इंटरप्ट कर दिया, मतलब किसी ने आपको मतलब जगा दिया या आपको कोई बात बताई। तो फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, ड्राइव कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं, पीछे आगे कोई हॉर्न देता है, जैसे ही हॉर्न करता है तो आप इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, इंटरप्ट करते हैं, इंटरप्ट होते हैं तो आप देखते हैं कि अब मैंने क्या करना है। ठीक है, उसको रास्ता देना है, गाड़ी को क्या करना है, उसने आपको हॉर्न दिया या वो रोकना चाह रहा है आपको, मतलब उसने आपको इंटरप्ट किया है क्योंकि वो आपसे बात करना चाह रहा है या कुछ तरह की बात। अब इसी तरह सीपीयू में भी होता है। अब जब सीपीयू ने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से बात करनी हो तो वो आईओ यूनिट को क्या करता है, आईओ यूनिट को इंटरप्ट नहीं करता, हम सीपीयू को इंटरप्ट करते हैं। अब सीपीयू क्या करता है, अब ये बताता हूँ आपको। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू आईओ यूनिट को कहता है कि मुझे अगर आपने इनपुट और आउटपुट कुछ करनी है तो मुझे बताओ, वो आईओ यूनिट कहता है। ठीक है, फिर आईओ यूनिट यहाँ से कोई इन आउटपुट या आउटपुट लेकर सीपीयू को देता है। अब अगर माउस ने कोई डाटा सीपीयू को भेजना है तो माउस क्या करता है, माउस एक इंटरप्ट जनरेट करता है। वो इंटरप्ट जाती है आईओ यूनिट के पास, आईओ यूनिट के से होते हुए वो इधर से होते हुए वो सीपीयू को एक इंटरप्ट जाती है। जैसे वो इंटरप्ट जाती है सीपीयू को पता चलता है कि माउस कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे देना चाह रहा है। तो जैसे ही वो कहता है कि कोई सीपीयू माउस मुझे इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, तो वो क्या करता है वो बाकी काम जो कर रहा होता है एग्जीक्यूशन, उसको छोड़ के माउस की इनपुट जो उनसे वो लेता है। ठीक है, माउस की जब इनपुट लेता है तो फिर वो इनपुट आ जाती है उसके पास। ठीक है, फिर उसने जो उसको प्रोसेस करना होता है फिर वो दोबारा उसको आउटपुट यहाँ से करता है। ठीक है, ये होता है इंटरप्ट्स। ठीक है, और एक होता है हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या होता है, अब इसमें क्या इशू है, इंटरप्ट में इशू क्या बना कि जब बात है जब हमने इंटरप्ट किया सीपीयू को, बाकी उसने काम जो कर रहा था प्रोसेसिंग वो उसने सस्पेंड कर दी, छोड़ दी, और आपके पहले इस वक्त जब ये काम किया तो लाजी बात है परफॉर्मेंस ओवरऑल स्लो हो जाएगी। क्यों स्लो हो जाएगी, क्योंकि पहले वाला जो काम कर वो उसने छोड़ दिया। और दूसरी बात ये है कि जब वो आई यूनिट के साथ थोड़ा सा बात करेगा तो उसका थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी होगा, क्योंकि आई यूनिट के जो आई यूनिट कह रहा हूँ, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं इनका वो सीपीयू वेट करता है कि जब तक ये अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं करती, सीपीयू उसको वेट करता रहता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये स्लो हो जाता है प्रोसेस। एक होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या होता है कि सीपीयू को कोई जरूरत नहीं है कि वो आपने इनपुट आउटपुट करनी है तो सीपीयू को इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हो, फिर आप क्या करते हो कि आपने जब भी कोई डाटा आपके सिस्टम ने कोई इनपुट आउटपुट करनी है तो वो मेन मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस के दरमियान डाटा जो सा ट्रांसफर होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट से जाएगा मेन मेमोरी में, फिर मेन मेमोरी से सीपीयू के पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक अलहदा, इसमें क्या है कि इसमें हमें एक अलहदा हार्डवेयर लगाना पड़ेगा डीएमए का। ठीक है, वो डीएमए का हार्डवेयर क्या करेगा, वो अगर पेरिफेरल डिवाइसेस ने कोई इनपुट सीपीयू को देनी है तो वो पहले कहाँ देंगे, वो मेन मेमोरी में जाएगी, और मेन मेमोरी से वो फिर इनपुट सीपीयू में जाएगी। फिर सीपीयू ने अगर देनी है तो वो मेन मेमोरी में जाएगा, मेन मेमोरी से फिर वो जो उनसे है डाटा जो उनसा वो पेरिफेरल डिवाइस के तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब वो फिर डायरेक्ट सीपीयू के साथ आपका कनेक्शन खत्म हो जाएगा, वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि सीपीयू को आपका वेट नहीं करना पड़ेगा, या सीपीयू ने जब आपकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो वो जो इंटरप्ट में था कि वो पहले बाकी काम छोड़ देता था, सिर्फ आपका काम उस वक्त करता था, तो वो काम नहीं होगा। मेन में सीपीयू अपने दूसरे काम करता रहेगा, जब भी उसको इनपुट आउटपुट चाहिए वो मेन मेमोरी से ले लेगा, क्योंकि मेन मेमोरी की स्पीड बेहतर है, और मेन मेमोरी में उसको अपनी स्पीड को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेंगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब कह रहे हैं जी, क्वेश्चन क्या था जी, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफर डेटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू कंप्यूटर। पेरिफेरल डिवाइसेस से सीपीयू को हम डेटा या कंप्यूटर को डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मैं साइड पे रखना चाह रहा था कि साइड पे ये भी रहे और आपको एक्सप्लेन भी करता रहे। हाँ जी, अब क्यों यूज कर डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस आर यूज टू ट्रांसफर डेटा टू कंप्यूटर। कह रहे हैं डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइस इनपुट जो होती है कि कंप्यूटर को ट्रांसफर डेटा करती है।
द स्पीड ऑफ दी डिवाइसेज इज मच स्लोअर देन प्रोसेसर। वो कहता है इनकी स्पीड प्रोसेसर की स्पीड से बहुत स्लो होती है। और लॉट ऑफ सीपीयू टाइम में बी वेस्टेड इफ प्रोसेसर वेट्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ डेटा ट्रांसफर। अगर सीपीयू का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा कि अगर वो इनके आईओ कंप्लीशन का टाइम वेट करते रहे कि जब तक जी सीपीयू हमें पूरा का पूरा ये माउस जो सा है वो पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर नहीं कर देता, ये इसका वेट करता रहे सीपीयू, इसका टाइम बहुत वेस्ट होगा। It is very important to transfer data in such a way that CPU time may not be wasted while data is being transferred from peripheral devices to करें कोई इस तरह का कोई वे हमारे पास होना चाहिए कि जिसमें सीपीयू को वेट ना करना पड़े कि वो आयो मतलब माउस कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो सीपीयू उसका वेट करता रहे जब तक माउस जो है उसको डाटा इनपुट नहीं करता तो वो और कोई काम ना करे, वो उस पर इसी का काम करते रहे। कह कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, कोई ऐसा वे होना चाहिए कि इसमें सीपीयू को वेट ना करना पड़े ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कि जब तक ये अपना काम ना कंप्लीट कर लें मैं कोई और काम नहीं कर सकता, वो फिर इसी को वेट करता रहेगा जिससे परफॉर्मेंस डाउन होगी। कह कोई रास्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें ये चीज़ ना हो। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है कि द टू मेन वे ट्रांसफर डेटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइस टू कंप्यूटर। कह रहे दो इस तरह के तरीके हैं जिसमें सीपीयू को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ सकता। एक हमारे पास इंटरप्ट्स है और एक हमारे पास डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इंटरप्ट में वो क्या बात कर रहा है, इंटरप्ट में कह रहा है कि एन इंटरप्ट इज अ सिग्नल। ठीक है, ये क्या है, सिग्नल है। इन दिस स्कीम द प्रोसेसर इशूज अ कमांड टू एन आईओ डिवाइस फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, तो कह रहा है या तो सीपीयू को अगर इनपुट आउटपुट चाहिए पेरिफेरल डिवाइसेस से तो वो एक क्या एक सिग्नल जनरेट करेगा और आईओ यूनिट को कहेगा कि मैंने इनपुट और आउटपुट के लिए मैं रेडी हूँ या मुझे कोई इनपुट चाहिए किसी पेरिफेरल डिवाइस से, वो आईओ यूनिट को बताएगा। इसी तरह द डिवाइस भी सिग्नल जनरेट कर सकती है। डिवाइस जनरेट एन इंटरप्ट सिग्नल टू द प्रोसेसर व्हेन इट बिकम्स रेडी। फॉर एग्जांपल ये माउस था, इसने अब डेटा जो सा है, अब देखिए ये माउस डेटा जा जैसे मैं इस कर्सर को ऊपर जा रहा हूँ तो ये माउस इनपुट कर रहा है, लेकिन ये इतना स्पीड में सीपीयू प्रोसेस कर रहा है कि हमें इस तरह सारा हम करते हैं कि ये बस खुद ही हो रहा है सब कुछ, जबकि इसके पीछे इसी तरह ये पूरा प्रोसेस चल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इतने फास्ट हो रहे होते हैं कि हमें लगता है सब ऐसे एक साथ ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सीपीयू क्या करता है कि जब सीपीयू ने जब अपना माउस ने डाटा जो सा है वो इनपुट करना होता है सीपीयू में, तो वो एक इंटरप्ट जनरेट करता है सीपीयू की तरफ। जब इंटरप्ट जनरेट करता है तो वो सीपीयू की तरफ इंटरप्ट जाती है। अब सीपीयू क्या करेगा, जब इंटरप्ट इसको मिलेगी सीपीयू सस्पेंड्स, ठीक है, डिवाइस क्या करेगी, जनरेट्स इंटरप्ट सिग्नल टू द प्रोसेसर व्हेन इट बिकम रेडी। अब माउस रेडी हो गया, उसने जनाब एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट कर दिया। अब सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू सस्पेंड्स ऑल अदर प्रोसेसिंग व्हेन इट रिसीव्स एन इंटरप्ट। अच्छा, वही वाली बात जो मैंने कहा, सीपीयू और प्रोसेसिंग छोड़ देगा। ठीक है, और क्या करेगा जनाब, सस्पेंड ऑल द प्रोसेसिंग विद रिसीव इंटरप्ट। जब वो रिसीव इंटरप्ट करेगा कि माउस की तरफ से एक इंटरप्ट आई है कि मैंने आपको डाटा इनपुट करना है, तो बाकी काम छोड़ देगा। तो सीपीयू देन परफॉर्म आया, फिर सीपीयू आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन उसने परफॉर्म करना है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या हुआ, फायदा इसका यह है कि इट रिक्वायर नो एडिशनल हार्डवेयर, को नया हार्डवेयर हमें नहीं चाहिए, आईओ यूनिट लगा हुआ है, इंटरप्ट हो रही है। इट इज सिंपलर टू इम्प्लीमेंट। लेकिन नुकसान इसका क्या है, नुकसान इसका ये है कि जब सीपीयू को कोई इंटरप्ट मिलती है तो सीपीयू उस वक्त बाकी जो काम है वो सस्पेंड कर देता है और आईओ यूनिट का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना, आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करता है। तो इसकी वजह से लाजिम बात है परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो बाकी को ऑपरेशन को सस्पेंड कर रहा है और वो फिर उस आईओ का कंप्लीट भी करेगा इनपुट आउटपुट प्रोसेस का। और जब कंप्लीट होने का वेट करेगा तो आपको पता है कि ये डिवाइसेस स्लो है, जब डिवाइसेस स्लो है तो उसके मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, जब काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। तो ये डिफरेंट, ऑल अदर प्रोसेसिंग इज सस्पेंडेड व्हेन सीपीयू परफॉर्म आईओ ऑपरेशन, इट रिड्यूस्ड ओवरऑल परफॉर्मेंस। ये डिसएडवांटेज। अब दूसरा कौन सा जी, दूसरा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या कर रहे थे, मैंने आपको पहले बताया कि पेरिफेरल डिवाइसेस और मेन मेमोरी के दरमियान हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एक यूनिट लगा के डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है या ये सक्सेसफुल हो जाता है फिर हम मेन मेमोरी से सीपीयू को बता देते हैं कि भाई ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया। तो सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता जिस तरह इंटरप्ट में होता है। ठीक है, अच्छा डीएमए क्या होता है जी, डीएमए वो कह रहे हैं जी, डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, और इट यूजेज अ हार्डवेयर कंपोनेंट नोन एज डीएमए कंट्रोलर। ये कौन सा हार्डवेयर यूज करता है, डीएमए कंट्रोलर।
अब ये डीएमए कंट्रोलर क्या करता है, ये क्या प्रोसेस करता है, दिस स्कीम ट्रांसफर डेटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस विदाउट यूजिंग द सीपीयू। अब यहाँ पे देखिए ये बात आ गई कि पेरिफेरल डिवाइसेस और मेन मेमोरी के दरमियान जो आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो विदाउट यूजिंग ऑफ सीपीयू है, सीपीयू के बगैर आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। ये कौन कर रहा होगा, डीएमए कंट्रोलर कर रहा होगा सारा, जो हैंडल कर रहा होगा। अच्छा, दिस स्कीम ट्रांसफर डेटा बिटवीन मेन मेमोरी आईओ डिवाइसेस विदाउट यूजिंग सीपीयू, सीपीयू को यूज किए बगैर डेटा ट्रांसफर हो रहा है मेन मेमोरी से और पेरिफेरल डिवाइसेस से। अच्छा, द प्रोसेसर इशूज एन आईओ कमांड व्हेन डेटा ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड। अच्छा, प्रोसेसर क्या करता है, आईओ कमांड इशू करता है जब डेटा ट्रांसफर, जब सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, तो वो कमांड इशू करता है कि मुझे इनपुट आउटपुट को चाहिए, ठीक है। इट कैन परफॉर्म अदर प्रोसेसिंग आफ्टर इशूइंग द कमांड। अब इसमें फायदा क्या होता है कि सीपीयू कहता है इशू कमांड कर दी उसने, इशू कमांड करने के बाद वो दूसरे जो प्रोसेस उसके अंदर चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके सिस्टम में गूगल क्रोम चल रहा है और सिस्टम सारे चल रहे हैं, तो अब इसमें क्या होगा, लेकिन इंटरप्ट में क्या होता है, इंटरप्ट पे ये नहीं होगा। इंटरप्ट पे जब वो आयोग की कमांड इशू करता था तो उस वक्त बस वो फिर आयोग का वेट ही करता रहता था, दूसरा काम सस्पेंड कर देता था। लेकिन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या है कि जब सीपीयू को इशू कमांड करेगा कि मुझे इनपुट आउटपुट चाहिए इन पेरिफेरल डिवाइसेस से, तो वो दूसरा जो ऑपरेशन है जो उसके अंदर चल रहे हैं उनको सस्पेंड नहीं करेगा, वो वैसे ही चलते रहेंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है, तो इससे देखिए परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी। अच्छा जी, द प्रोसेसर इश्यूज आईओ कमांड में डेटा ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड, इट परफॉर्म अदर, अब ये बात, इट कैन परफॉर्म अदर ऑपरेशन आफ्टर इशूइंग द कमांड। पढ़ ली, द डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन मेन मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेन मेमोरी और आईओ डिवाइस के दरमियान डेटा ट्रांसफर होगा। द आईओ यूनिट issues a signal to CPU when data transfer is complete, ठीक है। अब आईओ यूनिट क्या करेगा, जब ये डेटा फॉर एग्जांपल पेरिफेरल डिवाइसेस से डेटा हमने मेन मेमोरी में ट्रांसफर कर दी, जब ये ट्रांसफर कर दिया तो आईओ यूनिट सीपीयू को बता देगा जी मैंने जो डेटा है वो ट्रांसफर कर दिया, तो सीपीयू मेन मेमोरी से डेटा ले लेंगे। अब इसको दोबारा एक दफा बताता हूँ। डीएमए में क्या किया जी हमने, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में हमने क्या किया है कि हमने कहा जी डायरेक्ट सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस के दरमियान डेटा ट्रांसफर के बजाय हम क्या करते हैं, हम पेरिफेरल डिवाइसेस से मेन मेमोरी के दरमियान डेटा को ट्रांसफर करना शुरू करते हैं, और सीपीयू को अगर कोई डेटा चाहिए होगा तो वो मेन मेमोरी से डेटा को ले लेगा। अब फॉर एग्जांपल सीपीयू को कोई इनपुट आउटपुट चाहिए थी, तो सीपीयू ने आईओ यूनिट को एक इशू कमांड की कि मुझे इनपुट आउटपुट चाहिए, फॉर एग्जांपल इनपुट चाहिए मुझे माउस से। तो अब माउस ने क्या किया, माउस ने वो डाटा इनपुट कर दिया डायरेक्ट, कैसे, मेन मेमोरी में। यहाँ पे डीएमए एक कंपोनेंट लगा हुआ, डीएमए कंट्रोलर, तो डीएमए कंट्रोलर के दरमियान कंट्रोल करेगा क्या इसने कर दिया या नहीं कर दिया डेटा ट्रांसफर। तो आईओ यूनिट जब मेन मेमोरी डेटा ट्रांसफर कर देगा तो आईओ यूनिट जो सा है वो सीपीयू को बताएगा कि भाई डेटा जो सा है वो माउस ने मेन मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया। तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू मेन मेमोरी से डेटा को, यहाँ से जो माउस का डेटा पड़ा होगा यहाँ से उसको फेच कर लेगा, ठीक है जी। तो ये जो सा है डीएमए का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने जो सी देखी हैं आज के। अच्छा, इसमें एडवांटेज क्या है जी, दिस स्कीम इंक्रीज ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू बिकॉज सीपीयू डज नॉट नीड टू वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन। बेसिकली मेन क्या है कि सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ा तो परफॉर्मेंस बढ़ गई। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगाना पड़ा, डीएमए कंट्रोलर, ठीक है। इट इज़ मोर कम्प्लेक्स, एक तो ये कम्प्लेक्स है। इट आल्सो रिक्वायर मोर हार्डवेयर कौन सा, वो डीएमए कंट्रोलर हमें चाहिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आज हमने दो टॉपिक्स को देखा है, ठीक है। अगर सब कन्फ्यूजन तो आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।